मार्वल को हम PG-13 के साथ ही देख देख के बड़े हुए हैं, लेकिन जब वो R रेटेड में घुसता है तब हमें पता चलता है कि इसका असली पोटेंशियल क्या हो सकता है। और दोस्तों, क्या हालचाल। तो फाइनली लंबे इंतजार के बाद मार्वल ज़ॉम्बीज़ स्ट्रीम होना शुरू हो चुका है, जहां हमें इसके 4 एपिसोड देखने को मिल जाते हैं। और इस एपिसोड को देखने के बाद मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि ये सीरीज काफी हटके है। जहाँ ट्रेलर में तो आपने ये शॉट देख ही रखा होगा कि जब स्पाइडरमैन ज़ॉम्बीज़ के सिर उखाड़ रहे थे। आप अपने दिल पे हाथ रख के ये बोलिए कि आपने स्पाइडरमैन को इससे पहले ऐसी हरकतें करते हुए देखा कब था। खैर, अगर बारे सीरीज की तरफ तो सीरीज में जो 4 एपिसोड देखने को मिले हैं तो चारों ही काफी बेहतरीन है। खास करके मैं यहाँ पे कुछ कैरेक्टर्स के बारे में बात करना चाहूंगा जिसे देखने में काफी अच्छा लगा। ओके, तो हम शुरू करते हैं, जहां हमें फर्स्ट एपिसोड में ये देखने को मिलता है यंग एवेंजर्स को, जहाँ पे केट बिशप, आयरन हार्ट और मिस मार्वल्स को, जहाँ ये तीनों इस ज़ॉम्बी आउटब्रेक से सर्वाइव करते हुए बच चुकी होती है। फिर फाइनली उन्हें क्वीन जेट के अंदर एक छोटा सा डिवाइस मिलता है जिससे वो सारे ज़ॉम्बीज को ठीक कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए उन्हें शील्ड के हेडक्वार्टर जाना होगा। अब यहाँ से इन लोगों की जर्नी शुरू हो जाती है और इस जर्नी में थोड़ी ही देर बाद चलते चलते हमें देखने को मिलता है ब्लेड। फाइनली मार्वल ने हमें ब्लेड को दिखा दिया। इसके लिए मार्वल को बहुत शुक्रिया। लेकिन ब्लेड को जिस अंदाज में इन्होंने प्रेजेंट किया है वो तो काफी शानदार है, जहां हमें ब्लेड के साथ मून नाइट का टाइप देखने को मिला है। और इस सीरीज में हम स्कॉटलैंड को एक जगह पे बोलते हुए भी सुनते हैं कि इस पैंडेमिक के बाद ब्लैक सूट में व्हाइट में आना काफी दर्दनाक रहा होगा, है ना। खैर, मून नाइट का जो ये अवतार देखने को मिला है वो देखने में आपको काफी कूल लगेगा, जहां वो ब्लेड के साथ जो एक्शन सीक्वेंस प्रेजेंट करते हैं वो शानदार है। इसे देखने के बाद ब्लेड को देखने का इच्छा और भी ज्यादा बढ़ गया। खैर, ये तो हो गया हमारा एक कैरेक्टर। एपिसोड 2 के शुरू होते हमें ज़ॉम्बी आउटब्रेक देखने को मिल जाता है, जहाँ पे शैंग-ची फंसा हुआ होता है। उसके फादर उसे लेने आते हैं, लेकिन इसके दौरान उसके फादर कुर्बान हो जाते हैं और वो शैंग-ची को अपनी जो 10 रिंग्स का पावर है वो दे देते हैं। और इस दौरान शैंग-ची भी इन्फेक्ट हो चुका था, लेकिन 10 रिंग्स की वजह से वो बच जाता है। और ऐसे ही चलते चलते वो अपना टीम बिल्ड करते जाते हैं, जहाँ एपिसोड 3 तक आते आते हम रेड गार्डियन और ब्लैक विडो को भी देखते हैं। और इसके आगे बढ़ते बढ़ते तो एपिसोड 3 में चीजें और भी भयंकर हो जाती है, जहाँ पे हमें ज़ॉम्बी नेमोर देखने को मिल जाता है। नेमोर का प्रेजेंस काफी भयानक था, जहाँ हम उसके ट्रू पावर्स को देख सकते हैं। और हम जीमो को भी कैसे भूल सकते हैं। इस सीरीज में हमें जीमो भी देखने को मिल जाता है, वही उसके शातिर दिमाग के साथ। लेकिन इतना तो तय है कि आप नेमोर को देख के सेटिस्फाई होने वाले हो कि जिस तरीके से ज़ॉम्बी नेमोर को प्रेजेंट किया गया है वो काफी शानदार है। जब उसके रेज के साथ आप फाइट को देखोगे तो काफी अच्छा लगेगा। और इस सीरीज को देखते देखते आपको एंड गेम की भी वाइब आएगी, जहां आप थॉर के ग्रैंड एंट्री के साथ साथ ज़ॉम्बी थैनोस को भी देख सकते हो। अब ज़ॉम्बी थैनोस का जो फाइट सीक्वेंस है वो छोटा है, लेकिन जितना भी है वो देखने में शानदार लगता है, जहां वो इन्फिनिटी गॉन्टलेट के साथ ब्लैक पैंथर, स्पाइडरमैन और नए डॉक्टर स्ट्रेंज को काफी अच्छा टक्कर देता है। लेकिन इस दौरान कुछ गड़बड़ हो जाती है, और क्या गड़बड़ होती है वो तो आपको सीरीज देख के ही पता चलेगा। खैर, अगर हम आगे बढ़े तो हम यहाँ पे स्पाइडरमैन की डेडली वर्जन को देख सकते हैं, जहाँ पे वो इतने डेडली वे में एक्शंस को प्रेजेंट करता है, वो तो काफी लाजवाब है। सीन की बात की थी मैंने शुरू में, याद है जब स्पाइडरमैन सभी ज़ॉम्बीज के सिर उखाड़ लेता है, वो सीन स्लो मोशन में देखने में काफी बेहतरीन लग रहा था। और हम हमारे पावर स्टेक को और भी ज्यादा ऊपर लेके जाते हैं, जहाँ पे हमें ज़ॉम्बी थॉर भी देखने को मिल जाता है, जहाँ उसके आते ही सॉर्सरस और मून नाइट को वो राख में मिला के रख देता है। जहाँ आप ये देखते हो कि एक कैरेक्टर फर्स्ट एपिसोड से ही ग्रो होता आ रहा है, वो इतना पावरफुल है, और अंत में आते आते थॉर ने उसको बस यू चुटकी में उड़ा दिया। अब पावर लेवल को थोड़ा और ऊपर लेके जाइए, जहाँ हमें यहाँ पे कॉस्मिक हल्क देखने को मिल जाता है और उसका फाइट सीक्वेंस। आखिर मार्वल ने दी एवेंजर्स के बाद हल्क को इतना पावरफुल दिखाया है, जहाँ पे इस हल्क को देख के आप बोलोगे कि हाँ, हम इसी हल्क को मूवी में देखना चाहते हैं। हल्क के पास बहुत ज्यादा पावर होता है, जहाँ वो एस गार्डियंस को पंच पे पंच मार रहा था, वो सीन तो काफी ज्यादा शानदार था। और इसके बाद अगर आ जाए इससे भी और ज्यादा पावरफुल पर्सन पे, तो हमें फाइनली यहाँ पे स्कारलेट विच देखने को मिल जाती है, जिसके पावर का तो कोई हद ही नहीं था, जिसने अंत तक आते आते कॉस्मिक हल्क को भी हरा दिया और मिस मार्वल को भी पकड़ लिया। अब उसे मिस मार्वल की पावर क्यों चाहिए थी, ये शायद आने वाले एपिसोड में हम देख सकते हैं। लेकिन उसे पकड़ने के बाद उसने पूरी रियलिटी को ही चेंज कर दिया। लेकिन मिस मार्वल फिर भी उस फेक रियलिटी में ये देख पाती है कि आयरन हार्ट उसे बोलती है कि इससे निकलो, और ये पे सीरीज खत्म हो जाती है। मार्वल के R रेटेड प्रोजेक्ट्स को देखने में काफी मजा आता है, जहां आप इस सीरीज में जो स्लो मोशन इफेक्ट देखने वाले हो वो काफी ज्यादा शानदार है। तो अभी तक आपने अगर इस सीरीज को चेकआउट नहीं किया है तो जरूर से चेकआउट कीजिए। आपको नॉस्टैल्जिक भी फील होगा और आपको मजा भी आने वाला है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल में अगर पहली बार तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में।